अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, आज कर लेते हैं एक दूसरा लैब। क्योंकि इससे पहले हमने जो लैब किया था उसमें सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट में हमने करंट और वोल्टेज का बिहेवियर देखा था। तो आज के लैब में हम देख लेंगे कि इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का बिहेवियर कैसा होगा अगर सप्लाई हमारे पास एसी वोल्ट हो तो। ठीक है। और इंडक्टर कैपेसिटर, ठीक है, इन दोनों में हम देख लेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेंगे आरएल सीरीज सर्किट, मतलब रजिस्टर और इंडक्टर की सीरीज सर्किट होगा और सप्लाई हमारे पास क्या होगी, एसी वोल्टेज होगी। तो उसका आउटपुट हम देख लेंगे और इसके साथ साथ दूसरा जो है वो आरसी सीरीज सर्किट होगा। तो दोनों के लिए मैं कम्बिनेशन बना देता हूँ, ठीक है, पी एस स्पाइस सॉफ्टवेयर के ऊपर। क्योंकि थ्योरेटिकल हम तो पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट और वोल्टेज क्या होगा, इन फेज होगा। इंडक्टिव हमारे पास करंट जो है वो लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है। और कैपेसिटर में हम ये पढ़ रहे हैं कि करंट हमारे पास लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, स्कीमेटिक्स को ओपन कर लेना है। तो स्कीमेटिक में यहाँ पे सर्च कर देता हूँ स्कीमेटिक, ठीक है। ये स्कीमेटिक मैंने ओपन कर ली। अब इसमें हमारे पास जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है सीरीज सर्किट के लिए, मतलब आरएल सीरीज सर्किट मैंने बना लेना है। तो इसके लिए मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रजिस्टर, या चलो वी साइन, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो वी साइन भी होगी। तो मैं वी साइन यहाँ से उठा लेता हूँ। गिट न्यू पार्ट से भी आप उठा सकते हैं, लेकिन मेरे पास रिसेंटली मौजूद है तो मैं गिट न्यू पार्ट से नहीं उठाता, ठीक है। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, ये तो वी साइन हो गया। अब इसके बाद मैं रजिस्टर उठा लेता हूँ। तो ये मेरे पास रजिस्टर हो गया। अब इसके बाद तीसरा जो है वो हमारे पास आरएल सीरीज सर्किट बना लेते हैं, तो इंडक्टर रिक्वायर्ड होगा। ये मैंने ले लिया इंडक्टर, ठीक है। अब एक अर्थ भी रिक्वायर्ड होगा, तो मैं जी एन डी अर्थ ले लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरे पास सर्किट के जो कंपोनेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड होगी वो सारे मैंने ऑलरेडी यहाँ से उठा ली है। गिट न्यू पार्ट से भी आप उठा सकते हैं, यहाँ से जो रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पर अगर इंडक्टर रिक्वायर्ड है तो एल लिख ले, कैपेसिटर रिक्वायर्ड है तो सी लिख ले। ये सारे कंपोनेंट्स आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलो सर्किट बना लेते हैं। मार्कर उठा ले और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच ले। यहाँ से ये कनेक्ट कर ले सारे एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्योंकि मैंने बना लेना है इंडक्टिव सर्किट, तो सीरीज सर्किट होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास सर्किट बन गई है। अब मैंने क्या कर लेना है, क्योंकि मैं वोल्टेज और करंट का बिहेवियर देख लेता हूँ। तो यहाँ से एक वोल्टेज मार्कर उठा ले। वोल्टेज मार्कर हम कहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लगा सकती हूँ, लेकिन करंट मार्कर आपने कहाँ पे लगाना है, नोड पॉइंट पे। तो मेरे पास ये वाला नोड पॉइंट है, मैंने नोड पॉइंट पे करंट मार्कर लगा लिया, ठीक है। अब सेटअप एनालिसिस पे जाना है। तो सेटअप एनालिसिस से पहले हम वैल्यूज़ जो है वो एन कर लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा। वोल्टेज जो है वो क्या होगा, करंट तो खुद ही फ्लो करेगा। इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, इंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे एंड कर लेंगे, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो होगा, ठीक है। इसके बाद एसी वोल्टेज हमारे पास कितनी होगी, मैं रख लेता हूँ 50 वोल्ट, ठीक है। तो ये 50 वोल्ट हो गया। अब वी ऑफ मतलब डीसी एसी वोल्टेज आपको पता होगा कि एक सेकंड में ये कितनी दफ़ा ऑफ हो जाता है। पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 साइकिल पर सेकंड। तो एक सेकंड में ये 50 बार जो है ऑन ऑफ होता रहता है। तो ऑफ कितने पे होगा, तो मैं ज़ीरो सेलेक्ट करवा देता हूँ कि ज़ीरो पे ये वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, ऑफ होगा। वी एम्पलीट्यूड में ले लेता हूँ 20, आप ले ले, चलो 10 ले लेता हूँ। आप जितना ले सकते हैं ले ले। फ्रीक्वेंसी में ले लेता हूँ 50 हर्ट्स, जो पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी है वो वही मैं यहाँ से यहाँ पे एन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, वोल्टेज का जो इनपुट है वो हो गया। अब रेजिस्टेंस मैंने कितना रख लेना है, तो इंडक्टिव सर्किट के पास मैं रेजिस्टेंस चलो रख लेता हूँ 500 ओहम, ठीक है। 500 ओहम मैंने रख लिया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसके बाद मुझे और जो है इंडक्टर की वैल्यू भी इन करना होगा। तो इंडक्टर में रख लेता हूँ 220 ओहम, 220 माइक्रो हेनरी। अगर कुछ मसला हो तो वैसे भी हम ये एडिट कर सकते हैं, ज़्यादा कर लेंगे या कम कर लेंगे वेवफॉर्म को दिखने के लिए, ठीक है। अब सेटअप एनालिसिस पे जाए। सेटअप एनालिसिस में मैंने क्या करना है, मैंने ट्रांजिएंट देखना है कि ट्रांजिएंट मतलब इसकी जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह आएगी। तो ट्रांजिएंट मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर 0 नैनो सेकंड से स्टार्ट है। मैं रख लेता हूँ कि 10 नैनो सेकंड से मेरे पास ये स्टार्ट हो जाए। 10 नैनो सेकंड से ये स्टार्ट होगा और
15 नैनो सेकंड तक ये चलेगा, नैनो सेकंड नहीं मिली सेकंड तक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 10 नैनो सेकंड से अगर सप्लाई स्टार्ट हो जाए इस सर्किट को, इस सारे सर्किट को सप्लाई स्टार्ट हो जाए, तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो 10 नैनो सेकंड जब गुजर जाए तो रिकॉर्ड स्टार्ट कर लेगा, और 50 मिली सेकंड जब पूरा हो जाए तो यही रिकॉर्ड मुझे शो करे डिस्प्ले पर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। ये तो मैंने क्लोज कर लिया। अभी आप सिमुलेट कर सकते हैं। सिमुलेट करने के लिए ये मांगेगा कि आपने सर्किट को सेव कर लेना है, तो मैं सर्किट डायरेक्टली सेव करता हूँ किसी भी नाम से। अभी इसका आउटपुट जो है वो हम देख सकते हैं कि क्या आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ डायरेक्टली डाली थी तो फॉर्म पूरा नहीं आ रहा है, लिहाजा या तो हम रेजिस्टेंस को कम कर लेंगे या इंडक्टर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मैं रेजिस्टेंस कम कर लेता हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस मेरे पास 500 ओहम है, मैं इसको रख लेता हूँ रेजिस्टेंस को कितना, 100 ओहम, ठीक है। तो शायद इसके साथ मसला हमारा हल हो जाए, मतलब ये फॉर्म पूरी तरह नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये सिमुलेट कर लें। अभी मेरे पास हम देख लेते हैं वेवफॉर्म किस तरह जाते हैं, तो फिर भी वही मसला, ठीक है। मतलब रजिस्टर को अगर हम चेंज कर ले, कम कर ले, ज़्यादा कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आउटपुट पे। फ़र्क पड़ेगा किस चीज़ की वजह से, इंडक्टर की वजह से, ठीक है। तो हम अभी इंडक्टर को हम चेंज कर लेते हैं। इंडक्टर की वैल्यू मैंने 220 माइक्रो हेनरी रखा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2200 माइक्रो हेनरी, मतलब ज़्यादा, ठीक है। 2200 माइक्रो हेनरी मैंने रख ली है। अब सिमुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इंडक्टर बढ़ा दी है, तो इसमें करंट फ्लो का आउटपुट जो है वो कैसा आएगा अभी देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं करंट फ्लो भी उसी तरह हो गया जिस तरह हमारे पास वोल्टेज था, क्योंकि जो हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ था, तो इंडक्टर में बैक ईएमएफ पैदा होगा, क्योंकि हमने जो है फैराडेज लॉ पढ़ा है, तो उसकी वजह से हमारे पास करंट बहुत ज़्यादा कम फ्लो कर रहा था, क्योंकि वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से भी ड्रॉप आ जाता है, कुछ इंडक्टर में अपना रेजिस्टेंस भी होता है, उसकी वजह से भी ड्रॉप आ जाता है। तो चलो वो टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास करंट लैग करता है या लीड करता है, ठीक है। तो वही हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें तो करंट हमारे पास जो वोल्टेज है वो 90 पे पहले से मौजूद है और करंट 0 पे है, मतलब वोल्टेज करंट से 90 एंगल पे आगे चला गया है, ठीक है। यानी हमारे पास वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक जब वोल्टेज ने साइकिल मुकम्मल, हाफ साइकिल मुकम्मल, हाफ नहीं बिल्कुल हाफ का जो है, हाफ का भी हाफ, मतलब चौथा हिस्सा वोल्टेज ने मुकम्मल कर लिया। अगर हम इसको इसी तरह ले लें कि हमारे पास 360 एंगल है, तो 360 में से इसने 90 एंगल को मुकम्मल कर रखा है, ठीक है। जब 90 एंगल को वोल्टेज ने मुकम्मल कर लिया तभी हमारे पास करंट 0 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास करंट किस तरह लैग करता है और वोल्टेज किस तरह लीड करता है इंडक्टर में, ठीक है। अभी इस इंडक्टर की जगह पर हम कैपेसिटर लगा लेते हैं और अभी देख लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट का बिहेवियर क्या होगा। अभी तो इंडक्टर में क्या कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है, मतलब करंट 0 पे है और वोल्टेज आगे निकल चुका है 90 पे। फिर हमारे पास जब वोल्टेज 0 पे आ गया तभी, मतलब वोल्टेज ने 180 डिग्री क्रॉस कर ली, तभी करंट ने जो है 90 डिग्री मुकम्मल कर लिया। इसी तरह जाके फिर जब वोल्टेज ने 270 मुकम्मल कर लिया तो करंट ने क्या कर लिया, 180 मुकम्मल कर लिया, मतलब 90 एंगल पे एक दूसरे से आगे है, ठीक है। इसी तरह कैपेसिटर भी हम देख सकते हैं कि कैपेसिटर में हमारे पास आउटपुट क्या होगा। तो चलिए इस इंडक्टर की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट की से इसको डिलीट कर ले और यहाँ पर सिंपली कैपेसिटर को हम इंसर्ट कर लेते हैं। सी कैपेसिटर को मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। मार्कर ले ले और सर्किट कनेक्ट कर ले, यहाँ से सर्किट उठा मार्कर पे लाइन लगा दी, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से दोबारा यहाँ से यहाँ तक सर्किट तो हमारा दोबारा अब बन चुका है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू मैंने चेंज करनी होती है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 15 माइक्रो फेराड, एंटर। अब देख लेते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर की वजह से जो चेंज आ जाता है वो क्या हो जाता है, वो क्या होगा, क्योंकि सर्किट से तो पहले से सेव है, सेटअप एनालिसिस भी पहले से मैंने रखा है, वही है, ठीक है। सिर्फ कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवैलिड एक्सप्रेशन V R1 कौन सा होगा, R1 पे हमारे पास जो है कुछ मसला आ रहा है, तो वही हम देख लेंगे कि R1 पे क्या मसला आ जाता है, ठीक है।
VR1, तो इसको कैंसिल कर लें। R1 की वैल्यू हम एडिट कर लेते हैं। तो R1 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 100 ओहम है, मैं 2 ओहम रख लेता हूँ ताकि कोई ड्रॉप ना आ जाए, ड्रॉप भी हो वो भी बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, मैंने R1 की वैल्यू 2 ओहम रखी और कैपेसिटर की वैल्यू वो 15 माइक्रोफेराड है, तो वो वही सही है। ठीक है, अब सिमुलेट कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि क्या वजह थी, हल हो गई या नहीं। ठीक है, अभी भी वही R1 का मसला, इनवैलिड एक्सप्रेशंस V/R1/2। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ये मसला भी हल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली मार्कर को हम डिस्कनेक्ट करके फिर वोल्टेज और करंट मार्कर जो हमने लगाई है उसको आपने डिलीट कर लेना है, फिर दोबारा यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दे। ठीक है, और करंट का मार्कर भी डिलीट कर ले, यहाँ से उठा ले, कभी कभार ये मसला भी आ जाता है, यहाँ पर कनेक्ट कर ले। ठीक है, अभी सिमुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या मसला आ जाता है हमारे पास। तो अभी आप देख सकते हैं वोल्टेज तो फ्लो हो रहा है लेकिन करंट का कुछ अता पता नहीं, क्योंकि करंट वही 0 पे है। अगर इसको हम जूम कर ले तब कुछ चेंज होगा, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास इस कैपेसिटर में ये क्योंकि 50 वोल्ट मैंने अप्लाई किया तो डायरेक्टली कैपेसिटर 15 माइक्रोफेराड के तो डायरेक्टली चार्ज हो गया, तो करंट का बिहेवियर हमें नहीं दिखाता है, बाकी वोल्टेज का तो शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्रॉस करके हम कैपेसिटर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि चार्ज तो स्टोर हो जाए ना, वही स्टोरिंग वाला टाइम हमें दिखा दे। तो ये मैं रख लेता हूँ 15 माइक्रोफेराड है, तो मैंने डायरेक्टली फेराड रखा। अब ओके कर ले, सिमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आ जाते हैं वही मसला फिर भी। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी वही है, कैपेसिटर को बढ़ाना नहीं बल्कि कम होना चाहिए। चलो कम कर लेते हैं, कैपेसिटर को हम कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 माइक्रोफेराड इसकी जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, 1 माइक्रोफेराड रख देता हूँ, आउटपुट देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी मालूम नहीं है कि यहाँ पर कौन सा कैपेसिटर किस तरह चार्ज होगा। ठीक है, अभी भी वही चेंज, मतलब या तो करंट वाला जो हमारे पास पिन है वो कनेक्ट नहीं है, अगर कनेक्ट है तो फिर हम यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा, अगर कनेक्ट ना होता तो फिर ये हमें डायरेक्टली एरर शो कर देता। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ कि मसला हमारे पास कहाँ से बन रहा है और क्यों बन रहा है। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर ले, 1 माइक्रोफेराड पर भी वही एरर, मतलब करंट का जो आउटपुट है वो शो नहीं हो रहा, लिहाजा रेजिस्टेंस को कम कर ले। रेजिस्टेंस की वैल्यू में यहाँ पर कितना रख देता हूँ, वैल्यू 0.002 माइक्रो ओहम मैंने रखा। ठीक है, माइक्रो नहीं ओहम डायरेक्टली। अब सिमुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ड्रॉप आ रहा था, वो ड्रॉप मैंने बिल्कुल हटा दिए, फिर भी वही मसला। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इस एडिशन की वजह से भी ये मसला हल नहीं हुआ, तो देख लेते हैं कि क्या वजह है हमारे पास कि हमारा मसला हल नहीं होता। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा लेकिन हमने वैल्यूज़ गलत डाली है जिसकी वजह से हमारे पास सलूशन नहीं हो रहा। किस चीज़ की, इस सर्किट की। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू यही सही है, लेकिन मैं जो कैपेसिटर मैंने लगाया है उसकी वैल्यू में एडिट कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं 150 माइक्रोफेराड रख देता हूँ, फिर पता चलेगा कि क्या होगा। ठीक है, 150 माइक्रोफेराड, सिमुलेट कर ले, आउटपुट देख ले। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, मतलब हमारे पास जो मसला है बेसिकली वो कैपेसिटर का है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा कम रखा है। ठीक है, तो कैपेसिटी बढ़ा दे, 150 माइक्रोफेराड मैंने रखा है तो 1500 जो माइक्रोफेराड में रख लेता हूँ। ओके कर ले और सिमुलेट कर ले, इंशाल्लाह अब हमारा रिज़ल्ट ठीक हो गया होगा। तो हम जो देखना चाहते थे वो हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है।
तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास करंट जो है वो ग्रीन से शो हो रहा है। तो करंट पहले से मतलब करंट यहाँ से स्टार्ट है ऑलरेडी। जब करंट 90 पे पहुंचा तब वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो गया। जब वोल्टेज 90 पे पहुंचा तब करंट ने 180 डिग्री क्रॉस की है, ठीक है। जब वोल्टेज 270 पे चला गया तो करंट 180 पे। तो इसी तरह ये 90 के ऊपर मतलब 90, अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री आगे होगा। अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो 90 डिग्री पीछे होगा। इसी वजह से हम जब हमारे पास पावर फैक्टर का मसला आ जाता है, मतलब करंट हमारे पास पीछे रह जाता है और पावर फैक्टर हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं या कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारे पास क्या हो जाता है, अगर करंट पीछे रह चुका हो तो कैपेसिटर अपना कोशिश करके करंट को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। तो यही था आज का लैब। दूसरे लैब में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।